कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र को किया बदनाम, वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस ने पीएफआई से ली मदद। यूपी के कासगंज में अमित शाह रिजर्वेशन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ना आरक्षण हटाएंगे ना हटने देंगे, झूठ की फैक्ट्री चला रहा विपक्ष। आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संविधान के मुताबिक आरक्षण के पक्ष में हमेशा से आरएसएस, कुछ लोग झूठे वीडियो के आधार पर फैला रहे हैं। दमन में राहुल गांधी ने आरक्षण पर फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, जनता को गुमराह कर झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता। मुंबई सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के समर्थन में पीयूष गोयल ने किया रोड शो के जरिए जनता से मांगा समर्थन, वोट की अपील की। पश्चिमी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो, सुनीता के रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। यूपी के मैनपुरी में अमित शाह ने कांग्रेस एसपी पर साधा निशाना, कहा 2 चरणों में शहजादों का खाता नहीं खुला, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच है। यूपी के संभल में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा विपक्ष। गुजरात के आणंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के शासन में आतंकवादी वारदातें होती थी, मौजूदा समय में आतंकवाद का सफाया हुआ। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत के समर्थन में बीजेपी नेता नवीन गोयल ने गुरुग्राम में भीमनगर में निकाली विजय संकल्प यात्रा, अब की बात 400 पार का दिया नारा। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में देश का भविष्य तय करेगी आप, 2 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली बढ़त। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में बोले पीएम मोदी, कहा देश विकास और विरासत दोनों चाहता है, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की माताओं बहनों की संपत्ति पर नजर। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में अराजकता का माहौल। राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पटनायक सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी के तरह चुने गए लोगों की सरकार चलाते हैं नवीन पटनायक, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का होता है फायदा। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इलाके में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्हैया कुमार का किया विरोध, चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से पहले आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के चुनावी कार्यालय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस नेताओं की लगी तस्वीरें, राहुल गांधी, केजरीवाल और कन्हैया कुमार के एक साथ लगी पोस्टर। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस को झटका, अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, कहा उसूलों को लेकर पीड़ा इसलिए दिया इस्तीफा। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का लवली सिंह के इस्तीफे पर बयान, कहा बीजेपी के दबाव में दिया इस्तीफा, जल्द होगी दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। लवली के इस्तीफे के बाद सुभाष चोपड़ा ने दी सफाई, कहा पद से दिया इस्तीफा, पार्टी से नहीं, जो दिक्कतें हैं उसे जल्द किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, कल अमेठी से बतौर बीजेपी प्रत्याशी भरेंगी पर्चा। अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुआ फैसला, अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष खरगे पर छोड़ा गया। अमेठी रायबरेली पर असमंजस के बीच कल फिर हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक, पंजाब की 5 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीट पर उम्मीदवार के नामों पर लगेगी मुहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ आप उम्मीदवार रहे मौजूद। चुनाव आयोग ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर लगाई रोक, आपने बोला हमला, कहा बीजेपी तानाशाही करे वो ठीक, लेकिन गाने में लिखे तो चुनाव आयोग को आपत्ति, खतरे में देश का लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश के आंवला में विरोधियों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा जाति के सौदागर जाति के नाम पर आएंगे, बाद में आपकी इज्जत पर हाथ डालेंगे। असम के कोकराझार में सीएम हेमंता बिस्वा की रैली में हुई बारिश, बारिश के दौरान सीएम हेमंता ने किया डांस, रैली में आए समर्थक भी जमकर नाचे। पंजाब के फाजिल्का में फ्री एम्बुलेंस सेवा को पलीता लगा रहा स्वास्थ्य विभाग, मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, ठेले पर पिता को घर ले जाने पर मजबूर हुआ बेटा। गुजरात एटीएस और एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, समुद्री सीमा पर 86 किलो ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी तस्करों को किया गिरफ्तार, 602 करोड़ रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। यूपी के मथुरा में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा कंटेनर, हाईवे पर पुलिस चौकी में लगे सीसीटीवी में तस्वीरें हुई कैद, रॉन्ग साइड जा रहे ट्रैक्टर को बचाने पर हुआ हादसा। गुजरात के नाडियाद में अहमदाबादी बाजार में लगी आग, बाजार में आग लगने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग का बागेश्वर में दिखा असर, मैग्नेसाइट फैक्ट्री तक पहुंची आग, फैक्ट्री के 12 कमरे हुए खाक, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में टिम्बर स्टोर में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से किया गिरफ्तार, 1 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, महादेव बैटिंग ऐप केस में साहिल का आया था नाम। जानवरों को भी सताने लगी गर्मी, जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन ने बेजुबानों को बचाने के लिए की विशेष व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, आज से शुरू किया गया बर्फ हटाने का काम, कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की बिछी चादर, बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा।